तो हेलो गाइस, हमारा चैनल बरकत बीपीएससी है, इसे आप लोग सब्सक्राइब कर ले। हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं और आपको हर सब्जेक्ट का एमसीक्यू लेकर आएंगे। हर सब्जेक्ट में हर टॉपिक से 100 से 150 एमसीक्यू लेकर आएंगे। आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटने वाला है। जो भी टॉपिक हम बताएंगे वहाँ से ही आएंगे। तो आप चाहे बीपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो या एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको यहाँ से टॉपिक नहीं छूटेगा। तो आपको चलिए हम लेकर चलते हैं। ये हमारा चैनल है बरकत बीपीएससी, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर ले। मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है, पहला टॉपिक है कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। इससे 50 एमसीक्यू लेकर आए। तो चलिए, पहला सवाल है कि भारत में सबसे पहले आने वाला यूरोपीय कंपनी कौन था? तो इसका आंसर है पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। ठीक। अब दूसरा सवाल हम देखेंगे कि वास्को द गामा भारत कब आया था? तो वास्को द गामा भारत कब आया था? तो यह है 1498 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अब हम तीसरा सवाल देखते हैं, वास्को द गामा भारत के किस स्थान पर पहुंचा था? तो इसका सही आंसर है कालीकट, ऑप्शन नंबर सी, कालीकट पे पहुंचा था। फिर हम अगला सवाल देखेंगे कि वास्को द गामा किस देश का निवासी था? तो ये वास्को द गामा पुर्तगाल के थे। कहाँ के थे? पुर्तगाल के, ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाल के थे। अब हम पांचवा सवाल देखेंगे कि भारत आने का समुद्री मार्ग किसने खोजा? तो किसने खोजा? तो यहाँ एक कोलंबस है और इसका आंसर नीचे भी है। तो अब देखिए, वास्को द गामा, मैगेलन, कैप्टन कुक। तो किसने खोजा? वास्को द गामा ने खोजा समुद्री मार्ग का रास्ता। तो क्या पूछता है ये, हम देख ले, भारत आने का समुद्री मार्ग का रास्ता किसने खोजा? वास्को द गामा, ऑप्शन नंबर बी। अब 6 नंबर सवाल हम देखेंगे। 6 नंबर सवाल क्या कहता है कि भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। ठीक है। अब अगला सवाल है, ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है? ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है? तो ये पुर्तगाली अल्मेडा से, ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग इसे देखते रहें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह आता रहेगा और एग्जाम में यहाँ से एक भी जितने भी टॉपिक करेंगे एक भी नहीं छूटने वाला है आप लोगों का। तो यहाँ से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर दे। अब 8वां सवाल है, गोवा पर पुर्तगालियों ने कब कब्जा किया? गोवा पर पुर्तगालियों ने कब कब्जा किया? तो 1510 में, ऑप्शन नंबर बी, 1510 में। ठीक है। गोवा पर कब्जा किसने किया? सवाल नंबर 9 है कि गोवा पर कब्जा किसने किया? तो किसने किया था? यह अल्बुकर्क ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो यह 10वां नंबर सवाल है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1600 ईस्वी में। ठीक है। अब अगला 11 नंबर सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर किसने दिया? कि क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर किसने दिया? तो ये किसने दिया था? एलिजाबेथ प्रथम ने, ऑप्शन नंबर बी। अब हम अगला देखेंगे कि भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ बनी थी? भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री सूरत में बनी थी, ऑप्शन नंबर सी। अब हम 13 नंबर सवाल देखेंगे। 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि ये कह रहा है सूरत फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किस मुगल बादशाह ने दी थी? तो इसका सही आंसर है जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर ने। ठीक है। अब हम अगला सवाल देखेंगे। 14 नंबर सवाल क्या कहता है, जहांगीर के दरबार में आने वाला अंग्रेज दूत कौन था? तो ये थॉमस रो, हॉकिंग, क्लाइव डुप्ले। तो ये कौन था? थॉमस रो। कौन था? थॉमस रो था, ऑप्शन नंबर ए। अब हम अगला सवाल देखेंगे कि अगला सवाल क्या है, भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1602, ऑप्शन नंबर बी। अब 16 नंबर सवाल है, डचों का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो इसका था पुलिकट, आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब है अगला सवाल है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1664, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब अगला सवाल है कि फ्रांसीसी का प्रमुख केंद्र कौन सा था? फ्रांसीसी का प्रमुख केंद्र पांडुचेरी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका। अब अगला सवाल हम देखेंगे, भारत में सबसे पहले व्यापारिक एकाधिकार किसका था? तो 19वां नंबर है कि भारत में सबसे पहले व्यापारिक एकाधिकार किसका था? तो अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी। तो किसका था? और पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास भी भेज दे। ये बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगा आप लोगों के लिए। रोज ऐसे ही हम टॉपिक लाते रहेंगे, सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंच जाए। तो इसलिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर ले। 72 बीपीएससी के लिए और जरूरी वीडियो है ये। ठीक है। यहाँ से आप सेट लगा सकते हैं। तो चलते हैं आगे वीडियो देखते हैं। अगला सवाल। ठीक है। 20 नंबर सवाल कहता है, अंग्रेजों ने बंबई किससे प्राप्त किया था? तो अंग्रेजों ने बंबई पुर्तगाल से प्राप्त किया था, दहेज के रूप में। ठीक है। ये दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। ठीक। 21 नंबर सवाल है, बंबई अंग्रेजों को कब मिली? तो बंबई अंग्रेजों को कब मिली? 1661 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए। अब 22 नंबर सवाल है, डचों को भारत से हटाने में कौन सफल रहा? अंग्रेज, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला सवाल है, भारत में पुर्तगालियों की राजधानी क्या थी? गोवा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आप लोग इसे सेट लगाते रहे और देखें कि कितना सही हो रहा है और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहे। अब अगला सवाल है कि अगला 24 नंबर सवाल है, अंग्रेजों ने मद्रास की स्थापना कब की? अंग्रेजों ने मद्रास की स्थापना 1639 में की थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है।
मद्रास का पुराना नाम क्या था? मद्रास का पुराना नाम क्या था? फोर्ट सेंट जॉर्ज, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। फिर है कोलकाता, 26 नंबर सवाल है, कोलकाता की स्थापना किसने की थी? कोलकाता की स्थापना किसने की थी? जॉब चार्नक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। फिर अगला सवाल है, अगला सवाल क्या कहता है? कोलकाता की स्थापना कब हुई? कोलकाता की स्थापना 1690 ईस्वी में हुई, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है। फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रांसीसी गवर्नर क्लाइव, डुप्ले, अल्बुकर्क और रो। तो इसमें कौन था फ्रांसीसी गवर्नर? ऑप्शन डुप्ले, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है। और हम अगला सवाल देखते हैं। 29 नंबर सवाल क्या कहता है? कर्नाटक युद्ध के बीच, कर्नाटक युद्ध किन के बीच हुए? तो कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब अगला सवाल 30 नंबर सवाल क्या कहता है? कर्नाटक युद्धों में अंततः कौन विजयी हुआ? कर्नाटक युद्ध में कौन विजय हुआ? तो ये अंग्रेज हुए, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर ले चैनल को और फॉलो करें, ये बहुत हेल्पफुल वीडियो है 72वीं बीपीएससी के लिए और जरूरी है। अब हम अगला सवाल लेते हैं। भारत में व्यापार करने वाली पहली अंग्रेजी जहाज का नाम था, तो क्या नाम था इसका? इसका नाम था रेड ड्रैगन। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। फिर है हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में गया? तो ये था जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला सवाल है 33 नंबर, कार्टेज प्रणाली किसने शुरू की? अंग्रेजों ने, पुर्तगाली ने, डच ने, फ्रांसीसी ने। तो ये किसने की थी? पुर्तगाली ने। कार्टेज प्रणाली पुर्तगाली ने, जो समुद्र में व्यापार करने का एक लाइसेंस होता था वो पुर्तगाली ने किया था। ठीक है। अब 34 नंबर सवाल है कि भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या था? व्यापार, ऑप्शन नंबर बी व्यापार। ठीक है। अब अगला सवाल है अगला सवाल क्या है? 35 नंबर सवाल, पुर्तगालियों की शक्ति का पतन किस युद्ध के बाद हुआ? तो वह युद्ध स्वाली का युद्ध था 1612 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है स्वाली का युद्ध किनके बीच हुआ? स्वाली का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो ये हुआ था अंग्रेज और पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और 37 नंबर सवाल है, डचों ने किस मसाले के व्यापार पर नियंत्रण किया? डचों ने किस मसाले के व्यापार पर नियंत्रण किया? लौंग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। फिर अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है? फ्रांसीसी और अंग्रेज के संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? इस फ्रांसीसी और अंग्रेज के संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है। अब अगला सवाल हम देखते हैं कि भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव किस युद्ध से पड़ी? अंग्रेजी सत्ता की नींव किस युद्ध से पड़ी? तो वो थी प्लासी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है। फिर अगला है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? अगला सवाल है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था 1757 में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो ये था हेक्टर मुनरो, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। डचों की अंतिम हार कहाँ हुई? डचों की अंतिम हार कहाँ हुई थी? तो यह चिंसुरा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है। फ्रांसीसियों का अंतिम हार किस संधि से मानी जाती है? अगला सवाल है फ्रांसीसियों की हार किस संधि से मानी जाती है? तो वो थी पेरिस की संधि 1763, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है। अब है भारत में यूरोपीय आने का एक कारण क्या था? भारत में यूरोपीय को आने का एक कारण क्या था? तो ये था मसाले, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है। अगला सवाल है ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? एक व्यापारिक कंपनी थी, ऑप्शन नंबर बी। अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले कौन सा किला बनाया? फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, आगरा का किला, लाल किला। तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज। अब अगला सवाल है फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भारत में लंबे समय तक शासन किस यूरोपीय शक्ति ने की? तो ये किसने की? अंग्रेजों ने। ये किसने की? अंग्रेजों ने राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब हम अगला सवाल देखेंगे। यूरोपियों के आगमन से भारत पर सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ा? तो वो उपनिवेशिक शासन की शुरुआत, ऑप्शन नंबर सी। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, ये 72वीं बीपीएससी के लिए सबसे हेल्पफुल वीडियो है। ऐसे ही हम हर टॉपिक से लाते रहेंगे आपको ये वीडियो, आप लोगों के लिए। आप लोग इसको सब्सक्राइब और लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर करें। हर टॉपिक से 100 से 150 क्वेश्चन लेंगे और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दे।